अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी कि इस टॉपिक में हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है उसको मालूम करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे फाइंड करते हैं। जबकि पिछले लेक्चर में हमने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी, इसके जो पार्ट वन था। अब पार्ट टू में हम इसकी इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ओके, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें। क्योंकि अगर वो उसकी समझ आएगी फिर इसकी ना ऑलमोस्ट आपको 90% समझ आ जाएगी इस वीडियो की, इस लेक्चर की। अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए आप वो पहले टॉपिक यानी कि देख लें। अगर आपने पहले सुना हुआ है किसी और वीडियो को देखा हुआ है तो फिर भी काम चल जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ये हमारे पास फोर्थ डायग्राम है, ए डायग्राम है, बी डायग्राम है, सी डायग्राम है और ये डी डायग्राम है हमारे पास। ओके, तो जो हमारे पास ये फर्स्ट डायग्राम है इसमें जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है वेक्टर वो इक्वल टू एम्पलीट्यूड के आ रहा है। जो हमारे पास ई एम होता है ये एम्पलीट्यूड को शो करता है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब ये कैसे लिखी है मैंने पहले बताया कि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी वो देख लें, फिर इसकी आपकी समझ आ जाएगी अच्छी तरह। या अगर आपने आपने टीचर से पहली यानी पार्ट वन पढ़ा हुआ है तो फिर ठीक है। यानी कि मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये देखें, ये मेरे पास फर्स्ट जो वीडियो थी लेक्चर उसमें हमने इस पर बात की थी इस में। ओके, इसमें देखें कि हमारे पास ये स्लिट है और मैं हमारे पास ये है मतलब ये कि लाइट समझ लिया आप, हमारे पास लाइट है, वेव फ्रंट्स है। तो जब इसमें से गुजरेंगी तो इधर हमने एक ना कन्वेक्स लेंस लगाया हुआ है, तो ये इसको कर देगी कि ये पॉइंट पी पर जाकर टारगेट करेंगे। यानी कि जो लाइट इधर से गुजर रही है वो बिल्कुल ये यहाँ बात गौर करके इन दोनों इन लाइट के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो है। और एंगल ज़ीरो होने के साथ साथ पैरेलल है। जो मेन बात है वो ये है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो है और ज़ीरो होने के साथ साथ पैरेलल है। ये नहीं है कि जो ये लाइंस आ रही हैं इन कुछ कुछ ऊपर जा कुछ नीचे जा रही है या फिर कुछ एंगल बना रही है, बल्कि एंगल ज़ीरो है और पैरेलल है। इसलिए ये तमाम लाइंस एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो गई हैं। इस पॉइंट को हम पी नॉट का नाम दे रहे हैं। और इधर हमारा बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा पी नॉट पॉइंट पर। ओके, अच्छा, इसी को हमने देखते हुए ये एक डायग्राम बनाई है। ये देखें कि हमारे पास जैसे जैसे ये वेव्स आ रही हैं हमारे पास आ रही हैं, ये इनके दरमियान एंगल ज़ीरो है, ज़ीरो होने के साथ पैरेलल है। क्योंकि इनमें देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये क्या शो कर रही है कि इनमें एंगल ज़ीरो है, ज़ीरो होने के साथ पैरेलल है, यानी कि कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है। इसलिए ये स्ट्रेट लाइन हमें यही शो कर रही है, स्ट्रेट लाइन हमें यही शो कर रही है कि स्क्रीन पर किसी पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है और उस सेंट्रल पॉइंट को हम पी नॉट का नाम दे रहे हैं। ओके हो गया। ये हमारे पास टोटल रिजल्टेंट जिसको हमने ई थीटा से शो किया और ई इक्वल होता है ई एम, यानी कि हमारे पास ये एम्पलीट्यूड है टोटल। ओके हो गया। अब ये सेकंड डायग्राम देखें। सेकंड डायग्राम जो है ना फर्स्ट डायग्राम से ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। यानी कि ये मुझसे ऑलमोस्ट सही नहीं बनी कि ये ना बिल्कुल ये ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट जाते 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 यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ से मिलेगी। ये मुझसे ना गलती होगी कि मैंने थोड़ा सा कर्व ज़्यादा कर दिया है। हालांकि इस कर्व होता है ऐसे ही लेकिन मिनिमम होता है। ऐसे जाकर इधर ऐसे मिलेगी। तो खैर जो पॉइंट है वो समझें कि ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही है डायग्राम। वो कैसे, इसमें जो एंगल था वो ज़ीरो था, ज़ीरो के होने के साथ साथ पैरेलल था। लेकिन इस डायग्राम में एंगल में चेंजिंग आई है। यानी कि जो हमारे पास ये डायग्राम है इसमें जो एंगल था हमारे पास वो ज़ीरो था, ज़ीरो होने के साथ इस पहले फर्स्ट, लेकिन अब ये हमारे पास एंगल थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ है, ऑलमोस्ट ज़ीरो के ही यानी कि हम समझते हैं।
जिस तरह हम समझते हैं कि हमारे पास 1200 रुपये हैं, उसमें से अगर हम एक मनफी कर दें तो हमारे पास 11,999 रुपये बच जाते हैं हमारे पास। सॉरी, अगर हमारे पास 1200 रुपये हैं, उन 1200 रुपया है, उसमें 1 रुपया निकाल दे तो हमारे पास 1199 रुपये बच जाते हैं। तो हम यही कहेंगे ये जो 1199 रुपये बच गए हैं ये अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, 1200 रुपये के ही हैं। इसलिए हम इधर यही कह रहे हैं कि इसमें एंगल में चेंजिंग हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, इसलिए हम कह देंगे कि इसमें चेंजिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो रही है। इसलिए ये हमारे पास जो होगी डायग्राम इसके ऑलमोस्ट इक्वल होगी, यानी कि हमारे पास जो एक्चुअली होगी ये इस तरह होगी, ये बिल्कुल स्मॉल चेंज आएगा। अब नेक्स्ट डायग्राम है, ये देखें इसमें क्या है, ये देखें, इसको पहले समझने से पहले ये देखें, ये हमारे पास बी डायग्राम है। इसमें हमारे पास चेंजिंग आ गई है क्या कि हमारे पास λ/2 हो गया, यानी कि हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है, हमारे पास जो हमारा पास इधर पाथ डिफरेंस है उसमें चेंजिंग आ गई है। चेंजिंग कितनी आई है, λ/2 की आई है इसमें। ये देखा मैंने मेंशन भी किया, ये फर्स्ट वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, इसमें 1/2 लैम्डा, यानी कि λ/2 का डिफरेंस हो चुका है। क्योंकि λ/2 का डिफरेंस हो चुका है तो λ/2 काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए जो हमारे पास ये डायग्राम होगी, ये डायग्राम, यानी कि ये डायग्राम वो अब सर्कुलर शेप में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इस पार्ट डिफरेंस का आ गया λ/2 पार्ट डिफरेंस हो चुका है आने वाली वेव्स के दरमियान, तो अब वो सर्कुलर के शेप में हो जाएगा। तो अब ये सर्कुलर शेप में हो चुका है, तो हम जानते हैं कि सर्कुलर शेप में जो भी होती है इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़ीरो होती है। इसीलिए इधर हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा आंसर वो ज़ीरो के होगा, यानी कि हमारे पास इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ओके हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इसको देखें, हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट P0 था, ये हमारे पास पॉइंट P1 है, ये हमारे पास पॉइंट 2 है, P2 है, ये P1 है और ये P0 है। इधर हमारे पास सेंटर मैक्सिमा बन रहा था, इधर हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट मिनिमा बनेगा। जब हमारे पास पास डिफरेंस λ/2 है तो हमारे पास इधर जो हम बनेगा पॉइंट वो हमारे बनेगा फर्स्ट मिनिमा, और फिर उसके अगेन जब हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम होगी उसमें फिर डिफरेंस होगा, पार्ट डिफरेंस में चेंजिंग होगी तो इसलिए इधर हमारे पास अगेन यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा बन जाएगा। इधर मैक्सिमा बना था सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा बन जाएगा। ओके हो गया। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जो हमारे पास ये डायग्राम है ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा के लिए है, ये भी डायग्राम हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा के लिए है, क्योंकि इसको हमने अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो एंग चेंजिंग किया हुआ है। तो इसलिए दो हमारे पास डायग्राम 1 डायग्राम 2 है, ये हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम को शो कर रहे हैं, जबकि डायग्राम 3 हमारे पास ये है, ये फर्स्ट मिनिमम को शो कर रहा है, ये डायग्राम सी। ओके, ये फिगर सी। अब ये फिगर डी हमें शो कर रहा है फर्स्ट मैक्सिमम के लिए। फर्स्ट इसमें डिफरेंस देख लें, ये डिफरेंस देख लें, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया सर्कल को, तो हमारे पास जो फर्स्ट मैक्सिमा वो बन जाएगा। ओके हो गया। अब हम इसको जो नेक्स्ट पार्ट है वो उसकी तरफ चलते हैं। ये देखें हमारे पास अब हमने जो डायग्राम बी है इसको कोरोस्पेंडिंग ये हमने इस डायग्राम को लिख लिया, यानी कि डायग्राम बी को फिगर बी को हमने मद्देनजर करते हुए ये लिख लिया। अब ये देखें कि हमारे पास 2 वेक्टर्स आर हैं, ये हमारे पास रिजल्ट है E0 है, और हमारे पास ये एम्पलीट्यूड EM है। ओके हो गया। अब ये हमारे पास जो ये है यहाँ से लेकर हमारे पास फेज डिफरेंस है। ओके हो गया। अब हम इस फिगर को देखते हुए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट E θ इज इक्वल टू 2R साइन फेज डिफरेंस ओवर यानी कि 5/2 है हमारे पास। ये इक्वेशन मान इसको डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए हमने ये इक्वेशन बना ली है, यानी कि इस डायग्राम को देखते हुए हमने ये इक्वेशन बना ली है। ओके, अब हम सपोज करते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो फाई है वो इक्वल टू EM/R है। EM क्या हमारे पास, ये एम्पलीट्यूड है। ओके, और क्या हमारे पास, ये हमारे पास वेक्टर है, अब इसमें से R की वैल्यू आप किधर ले जाएंगे और फाई को नीचे ले जाएंगे, तो ये R की वैल्यू निकला, R की वैल्यू को इधर हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में,
तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन अबव इक्वेशन मीन इक्वेशन 1 में, तो वी गेट हमारे पास ये रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई है, इट इज इक्वल टू ई एम ओवर 5/2 साइन 5/2 आ गया है। ओके हो गया। यानी कि अब जब हमने आर की वैल्यू को इसमें पुट किया तो हमारे पास बन जाना चाहिए, इधर इसको हम इधर लिखते हैं 2em/5 और मेरे पास साइन है 5/2 है हमारे पास। अब इस 2 को हम इस नीचे ले आएंगे, इधर नीचे क्यों अपनी इक्वेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए, यानी कि इधर नहीं सॉरी इसके नीचे ले आएंगे, क्योंकि हम इधर ये देखें ना, यही इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं em/5/2 और ये हमारे पास साइन 5/2 वैसे का वैसा ही रहेगा। यानी कि ये 2 को हमने इधर 5 के नीचे लेकर आइडिया कर डिवाइड कर दिया है। इसकी इक्वेशन को इसको इधर ऐसे और इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, यानी कि ये देखिए अपने इक्वेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए। अब ये देखें कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो होता है अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/2 होता है, इसकी जगह हम अल्फ़ा पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल क्वेश्चन आ चुकी है ई थीटा इज इक्वल टू ई एम साइन अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा। ये क्वेश्चन 2 है। अब इसको हम फिर मज़ीद देखते हैं इस क्वेश्चन को, चूँकि फ्रॉम एक्सप्रेशन, चूँकि हम जानते हैं पिछली वीडियो में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, फेज डिफरेंस हमारे पास होता है 5/2 पाई और हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है ओवर लैम्डा होता है और इधर हमारे पास ए आएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस 2 पाई को इधर ले जाएंगे, इधर जाकर हम इधर डिवाइड हो रहा था इधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, इधर हमारे पास ये इधर सॉरी इधर ए है ना, ए साइन थीटा। बाद जगहों पर इस ए की जगह हमारे पास क्या होगा एक्स लिखा होगा। ओके, लेकिन हमने इधर ए यूज़ किया हुआ है, यानी कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है 5/2 लैम्डा 2 पाई, जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस होता है वो इक्वल टू होता है ए साइन थीटा और लैम्डा होता है। अब हम इसको 2 पाई की इधर लेकर मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास फाइनल क्वेश्चन ही बन गई। अब इसको हम क्या देते हैं कि इस पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 विद गॉड, यानी कि इस 5 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 2 मीनिंग यानी कि इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, यानी कि ए ओवर लैम्डा साइन थीटा बन जाएगा, पाई ए ओवर लैम्डा साइन थीटा बन जाएगा। ये इक्वेशन 3 है। अब हम इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेंगे, इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी। इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। वो कैसे, इसका एम लो हाँ इसका हमने स्क्वायर लिया तो ये भी बन गया, ये हमारे पास ऐसे बन गया, ये स्क्वायर हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो इज इक्वल टू होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर इक्वल, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास इसके। ओके हो गया, इसलिए हम इधर लिखेंगे, इधर हमारे पास इंटेंसिटी स्क्वायर आ गया, इधर हमारे पास ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आ गया और हमारे पास ये वैसे का वैसे ही रहेगा। यानी कि इस इक्वेशन को 2 को हम इक्वेशन 4 में इस तरह लिख सकते हैं। तो ये ही हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, यानी कि हम इंटेंसिटी फाइंड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये इंटेंसिटी आ चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी, ये हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब नहीं है किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।